लखनऊ में आज उस समय माहौल गर्म हो गया तब जब अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल के नेतृत्व में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो गया। आईटी चौराहे से लेकर विधानसभा की ओर निकाले गए इस पैदल मार्च में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल रही। पल्लवी पटेल की पुलिस से झड़प प्रदर्शनकारी जैसे ही रिजर्व पुलिस लाइन के पास पहुंचे, पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। मौके पर भारी बैरिकेडिंग लगाई गई। पल्लवी पटेल ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की जिस पर पुलिस और उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए और झड़प की स्थिति बन गई। पुलिस इस कदर पल्लवी पटेल को गाड़ी में ठूसती हुई नजर आती है कि पल्लवी पटेल का ना बाल देखती हैं ना शरीर देखती हैं, बाल खींचा जाता है पल्लवी पटेल का। और देखिए वीडियो में आपको साथ में दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से पल्लवी पटेल का बाल पकड़ के खींचा जा रहा है। पुलिस कहती है कि पुलिस के रोकने के बाद भी पल्लवी पटेल सड़क पर ही धरने पर बैठ गई हैं। काफी देर तक पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन यह विधानसभा तक जाने की मांग पर अड़ी रही। लगभग 15 मिनट तक चले गतिरोध के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पल्लवी पटेल क्या कुछ कह रही हैं, आइए सबसे पहले सुनवाते हैं। देखिए, प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता के मुद्दे का सवाल है, उसका जवाब हम सरकार से चाहते हैं और उस नाते आज सड़कों पे उतरे हैं, जहां पर हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि समानता को बढ़ावा देने वाले जिस यूजीसी रेगुलेशन 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत लाया गया, उसमें एकाएक 2 दिन के किसी एक समाज के प्रोटेस्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अविलंब बैन क्यों लगा दिया। ये सवाल है हमारा, क्योंकि अगर इस रेगुलेशन में खामियां हैं तो धारा 370 भी इस देश में रातों रात लागू हुआ। क्या वो पिक्चर परफेक्ट था? क्या उसमें कोई कमी नहीं थी? इस देश में जीएसटी रातों रात आया, इस देश में आपका नोटबंदी रातों रात आया, इस देश में धारा 370 रातों रात आया, तो क्या वो सब पिक्चर परफेक्ट? उसमें कोई कमियां नहीं थी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जैसा कि एक समाज बोल रहा है किसी समाज के प्रति अन्याय हो जाता, ये तो सिर्फ समानता को बढ़ावा देने वाला एक अधिनियम था जो उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय हो, इस बात को तो मान रहे हैं कि आधार पर 118% जो अत्याचार है, जो भेदभाव है, जो शोषण है, वो बड़ा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए। खैर, आपने देखा किस तरीके से पल्लवी पटेल को जबरन पुलिस गाड़ी में बिठाया जा रहा है। इस दौरान माहौल और भी नाटकीय हो गया जब पल्लवी पटेल ने पुलिस की गाड़ी में बैठने से इनकार किया और सड़क पर लेट गई। महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें उठाकर वाहन तक ले जाने की कड़ी मशक्कत की और गाड़ी तक पहुंचने के बाद भी वह गेट पर अड़ गई। आखिरकार महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें सहारे से गाड़ी के अंदर बैठाया, लेकिन ये सहारा हाथों से नहीं था, ये सहारा बाल पकड़ के खींचना था। ये सहारा उस हर एक महिला जो प्रोटेस्ट कर रही हैं पल्लवी पटेल यूजीसी को लेकर के, वैसा पुलिस का बर्ताव ऐसा सोचा नहीं जा सकता जिस प्रकार से महिला पुलिस ने पल्लवी पटेल का सिर से बाल खींचा और उनको बिठाया गया। और इसके बाद मौके पर ही मौजूद समर्थकों ने इसका विरोध भी किया। पल्लवी पटेल के सरकार पर आरोप और हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेज दिया गया है। बाद में पल्लवी पटेल ने कहा कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को टालना आरक्षित, पिछड़े और वंचित लोगों के अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल वर्तमान में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से विधायक है। इस प्रदर्शन को उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई बताया है और संकेत दिया कि यदि मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल आपके मन में कोई सवाल हो, आपके मन में इस पूरी वीडियो को, पूरे प्रदर्शन को देखकर क्या ख्याल आते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ।